हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति कहें या महान विभूति कहें, और उनके उपनाम के बारे में। आज हम मध्य प्रदेश के व्यक्तित्वों के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए एमपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे एमपीपीएससी में एमपीपीएससी पुलिस और पटवारी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। पटवारी, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, उनके नाम, और इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। एमपीपीएससी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार प्रमुख व्यक्तियों और उनके नाम के बारे में बात की गई है। तो आइए उसी को आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे BCH कोचिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सभी वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति तथा उनके उपनाम। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति तथा उनके उपनाम की चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं। बात करेंगे, सबसे पहला जो नाम है लता मंगेशकर। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना है आपको। लता मंगेशकर को हम किस नाम से जानते हैं? स्वर सम्राज्ञी। स्वर सम्राज्ञी के नाम से हम लता मंगेशकर को जानते हैं, यह आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे विज्ञान पुरुष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं। अनिल काकोडकर साहब को क्या हम किस नाम से जानते हैं? विज्ञान पुरुष। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं आपके साथ कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनको एक टाइटल प्रदान किया गया है, एक भारतीय आत्मा। तो कौन है एक भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अहिल्याबाई की होलकर के बारे में कि इन्हें देवी कहा जाने लगा जब से इनके पति पुत्र खांडेराव की मृत्यु होती है। उसके बाद से ही इन्हें देवी और लोक माता का टाइटल प्राप्त होता है, क्योंकि यह बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं और अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालती हैं। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा मध्य प्रदेश के इतिहास में भी। तो यह आपको देख लेना है। यदि आप इस इतिहास से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्हें अहिल्याबाई होलकर को देवी और लोक माता, इनको 2 टाइटल दिए गए हैं। पहला देवी और लोक माता के नाम से जाना जाता है अहिल्याबाई होलकर को। इसके बाद देखेंगे विजया राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया को राजमाता का टाइटल दिया गया है। विजय राजे सिंधिया को हम राजमाता के नाम से जानते हैं, यह आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को हम क्या कहते हैं? आधुनिक चाणक्य या मॉडर्न चाणक्य कहलाते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, आपको याद रखना है। वही कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किया जाता है, और यह 3 से 4 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको एमपीपीएससी भी पूछ चुका है, एसएससी भी पूछ चुका है, रेलवे में भी यह पूछा गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। एमपीपीएससी भी पूछ चुका है, और विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे पाणिनि। पाणिनि को व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है। पाणिनि को किस नाम जानता है? व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है, और व्याकरण की प्रथम बुक इनके द्वारा ही लिखी गई थी। कवि केशव दास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, और यह प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। कवि केशव दास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। राजेंद्र जैन, इसको भी एमपीपीएससी ने पूछा है, यह प्रश्न भी एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। राजेंद्र जैन को हम रजनीश ओशो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रजनीश ओशो। इसके बाद देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई सभी को आपको पता होगा, इनको जो उपनाम मिला है वह मिला है मनु का। रानी लक्ष्मीबाई को हम किस नाम जानते हैं? मनु के नाम से जानते हैं। यह आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे। पंडित कुंजीलाल दुबे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित कुंजीलाल दुबे, तो पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है पंडित कुंजीलाल दुबे को, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे।
वही यदि हम अशोक कुमार की बात करें तो अशोक कुमार को हम दादा मुनि के नाम से जानते हैं। अशोक कुमार को किस नाम से जानते हैं? दादा मुनि के नाम से। याद रखना है आपको। यह प्रश्न भी पूछा गया, आपको स्टार लगा लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है दोस्तों, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। चंद्रशेखर आज़ाद को हम किस नाम से जानते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को हम शहीद के नाम से जानते हैं और इन्हें अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, आपको यह कहानी पता होगी, जहाँ पे इनको गोली मार दी गई थी। इसके बाद देखेंगे तानसेन, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है और बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। तानसेन को हम संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखना है, तानसेन को किस नाम से जानते हैं? तानसेन को जो टाइटल मिला है वह संगीत सम्राट का मिला है। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, याद रखना है आपको। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को हम ताई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सुमित्रा महाजन को? दोस्तों याद रखना है, हम सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रही हैं और इनके पास एक लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सुमित्रा महाजन के बारे में। तो सुमित्रा महाजन के इनकी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, जिनका नाम लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और एक ही पार्टी से क्या है, इनका एक रिकॉर्ड है कि यह एक ही पार्टी से लगातार 8 बार लोकसभा का चुनाव, लगातार 8 बार लोकसभा का चुनाव यह जीती हैं। इसीलिए इनका रिकॉर्ड है लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उन्होंने हमें डेट की बात करें, यह देश की ऐसा करने वाली है, देश की पहली महिला हैं, पहली महिला बनी है यह, ऐसा करने वाली पहली महिला हैं सुमित्रा महाजन जी। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, इंदौर से आती हैं। तो यदि हम डेट की बात करें तो डेट की हमारी 1989 पहली बार यह जब निर्वाचित हुई थी 1989 में। दूसरी बार इनका निर्वाचन होता है 1991 में। तीसरी बार इनका निर्वाचन होता है 1996 में। इसके बाद 1998 में, इसके बाद 99 में, फिर इसके बाद सन 2004 में। कब होता है? सन 2004 में। 2004 के बाद ये 2009 और 2009 के बाद 2014 में यह लोकसभा के लिए निर्वाचित होती हैं। इसलिए इनके नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है और इनका नाम लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि यह लगातार एक ही पार्टी से 8 बार टिकट प्राप्त की और 8 बार यह लोकसभा पहुंची हैं। और यह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला बनी है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें सहकारिता पुरुष की तो आपको याद रखना है, सहकारिता पुरुष के नाम से हम जानते हैं किसे? दामोदर पुरोहित को। दामोदर पुरोहित को हम सहकारिता पुरुष के नाम से जानते हैं, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अमृतलाल बेगड़ की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नर्मदा पुरुष इन्हें कहे जाते हैं, आए दिन ये चर्चा में रहते हैं। नर्मदा पुरुष इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां को हम किस नाम से जानते हैं? सरोद सम्राट। सरोद सम्राट को हम अलाउद्दीन खां को हम सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं। वही यदि हम बात करें कुंवर चैन सिंह, जिनका 1857 की क्रांति जो हुई मध्य प्रदेश में, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे हम किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे हम कुंवर चैन सिंह को कहते हैं। और ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इस बार छपेगा, बिल्कुल छपेगा इस बार यह प्रश्न। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे को हम भाजपा का पितृ पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, कुशाभाऊ ठाकरे, जो कुशाभाऊ ठाकरे कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है भोपाल राजधानी में, तो आपको याद रखना है कुशाभाऊ ठाकरे को हम पितृ पुरुष के नाम से जानते हैं दोस्तों, और भाजपा का पितृ पुरुष कहते हैं। दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा, उतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है दिग्गी राजा। शिवराज सिंह चौहान मामा, इनको तो कोई नहीं भूलेगा। और जो अभी इनका कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल को तो युवा लोग नहीं भूल सकते, बाकी और भूल जाए तो कोई बात ही नहीं, पर भांजिया और भांजे नहीं भूल सकते मामा को, क्योंकि मामा ने पिछले 2-3 सालों में त्रस्त करके रखा हुआ है। एक भी वैकेंसी आ नहीं रहे हैं, जो भी आ रही हैं उनका पेपर नहीं हो पा रहा है। तो शिवराज सिंह जी को हम किस नाम से जानते हैं? मामा नाम से। इसके बाद हम बात करेंगे संत सिंगा जी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और संत सिंगा जी का मेला आपको पढ़ाया गया है, वो प्रश्न पूछा गया है। और इसके साथ साथ मालवा का कबीर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मालवा का कबीर हम कहते हैं
संत सिंगा जी को। तो यह आपको याद रखना है, संत सिंगा जी को हम मालवा का कबीर नाम से जानते हैं। वही यदि हम बात करें कैप्टन मुश्ताक की, तो कैप्टन मुश्ताक को, सैयद मुश्ताक को हम अली या कैप्टन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैयद मुश्ताक साहब को अली या कैप्टन नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है मित्रों, भूलना नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शंकर लक्ष्मण, ये भी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जिन्हें गोलकीपर रहे हैं शंकर लक्ष्मण को भी गोली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो गोल हुआ करता था काफ़ी सटीक और हुआ करता था, इसलिए इन्हें शंकर लक्ष्मण को हम गोली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रहे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण महापुरुष रहे मध्य प्रदेश के, और उनके उपनाम रहे। मध्य प्रदेश के महापुरुष एवं उनके उपनाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इससे प्रश्न पूछता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल को होनी है, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो आपको बिल्कुल इन प्रश्नों को देखना है, रट लेना है बिल्कुल। दोस्तों ऐसे ही हम आपको करवाएंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश से, तो हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था 1947 में, क्या स्वरूप हुआ मध्य प्रदेश का 1956 में। उसके बाद हम देखेंगे क्या स्वरूप था मध्य प्रदेश का सन 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। इन तीनों की हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल फैक्ट के साथ विषयवार चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के जो 1956 में क्या था, क्या स्थिति थी, उसके बाद 2000 में क्या थी, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।